हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर स्टडी पॉइंट। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो अगर मतलब जो भी है हमारे वीडियो पे जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीजीआर कहते हैं। तो जो पहले ये जो टर्म था, पहले क्या यूज होता था, हमारा हार्मोन यूज होता था, जो कि क्या चीज़ से डिराइव किया गया, ग्रीक वर्ड से डिराइव, ग्रीक वर्ड है और ये डिराइव फ्रॉम द हार्मियो से होता है। और इसका मतलब जो होता है, हार्मोन का मतलब क्या होता है कि स्टिमुलेट या एक्टिवेट करना, हार्मोन का मतलब होता है। तो जो हमारा प्लांट्स में हार्मोन और एनिमल्स में हार्मोन, तो जो हमारा जो थीमोन जो थे 1948 में तो सजेस्ट किए थे कि जो प्लांट में हार्मोन होगा उसको कौन सा टर्म यूज किए थे, फाइटो हार्मोन। तो हमारा जो फाइटो हार्मोन जो होता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस क्या होता है नेचुरली इन प्लांट्स में, मतलब हमारा प्लांट्स में नेचुरली ये प्रोड्यूस होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, वन पार्ट में, और ट्रांसलोकेट होता है अदर पार्ट्स में, जो कि मतलब स्मॉल क्वांटिटी में ही हमारा क्या करता है, ये ग्रोथ और जो भी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करता है प्लांट्स में। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अब नेक्स्ट आता है जैसे हमारा कि ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये भी क्या है, सेम एज अ फाइटो हार्मोन, बट ये जो क्या होता है थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ रेगुलेटर जो हमारा होता है जो क्या होता है सिंथेटिक इन नेचर होता है। तो हमारा जो फाइटो हार्मोन होता है क्या होता है, नेचुरली होता है, और हमारा जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक इन नेचर होता है। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफिनीशन वही हो जाएगा, बट जो हो जाएगा वहाँ पे नेचुरली होता है फाइटो हार्मोन में, तो यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर में क्या हो जाएगा, ये सिंथेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो हमारा ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सा आ जाएगा, तो हमारा ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है ना, अब्सिसिक एसिड है। तो सारे का मतलब कि सिंथेसिस पॉइंट जो होता है सबका अलग अलग है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा जैसे ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या होता है, हमारा एपेक्स से डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट होता है इसका। और जो हमारा साइटोकाइनिन है उसका क्या से होता है, ये बेस से एपेक्स की ओर। तो और जो हमारा जो जिबरेलिन हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीन, और ये हो गया हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हमारा बेस टू एपेक्स की ओर, और ऑक्सीन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एपेक्स टू बेस की ओर। तो ये दोनों का टर्म अलग अलग होता है, एक एक्रोपेटल होता है और एक बेसी पेटल होता है। तो एक्रोपेटल का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा बेस टू एपेक्स। तो साइटोकाइनिन क्या है, हमारा एक्रोपेटल मूवमेंट हो जाएगा। और हमारा जो ऑक्सीन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेसी पेटल। तो यानी हमारा जो एपेक्स से बेस की ओर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बेसी पेटल, और बेस से एपेक्स की ओर जा रहा है तो क्या कहेंगे उसको, एक्रोपिटल। और ये जो हमारा जिबरेलिन होता है उसका क्या होता है, दोनों तरफ मूवमेंट होता है, यानी उसका डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा Ga3 का मूवमेंट कैसे हो रहा है, यानी जिबरेलिन का कैसे हो रहा है, हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। तो ऑक्सीन का मूवमेंट कहाँ से होता है, एपेक्स से बेस की ओर, और साइटोकाइनिन का क्या होता है, हमारा बेस टू एपेक्स की ओर। तो ये क्लियर हो गया हमारा। और ये जो हमारा तीनों हार्मोन जो होता है, ऑक्सीन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब क्या है, हमारा हेल्प किस में करता है, यंग जो प्लांट होता है उसमें, जैसे कि हो गया हमारा सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया, ये सब जो हो गया। और जो हमारा इथिलीन और अब्सिसिक एसिड हो गया, जैसे कि सेनेसेंस, यानी रैपनिंग हो गया, सेनेसेंस हो गया, तो ये सब मतलब इथिलीन और एब्सिसिक एसिड का काम है। तो हमारा यंग में हो गया, यंग में अगर देखते हैं कुछ भी हो रहा है तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। और हम लोग बुढ़ापा में यानी सेनेसेंस में देखते हैं तो कौन सा हार्मोन काम करेगा, तो इथिलीन और एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सीन। तो ऑक्सीन का जो नाम दिया गया था, किसने दिया था नाम, कोगल ने दिया था ऑक्सीन।
फिर इसका जो हुआ था द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन 1880 में, यानी मतलब जो हमारा ऑक्सीजन जो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन है किसने प्रपोज किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था 1880 में। और जो इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन ने किस पे वर्क किया था, एक कैनरी ग्रास पे वर्क किया था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा हमारा, बोटेनिकल नेम फैलेरिस कैनेरियंसिस, फैलेरिस कैनेरियंसिस। तो उसने क्या देखा था कि हमारा जो एपिकल टिप्स होता है, जो हमारा जो कैनरी ग्रास का जो एपिकल टिप होता है वो क्या शो कर रहा था, फोटोट्रॉपिज्म, यानी जिधर हमारा लाइट है उधर की ओर वो क्या हो जाता था, मुड़ जाता था। जैसे इधर से अगर लाइट आ रहा है इधर से, तो ये क्या होता था हमारा जो इसका जो एपिकल टिप होता है किधर साइड मुड़ जाता था, लाइट की ओर मुड़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो उसी तरह से ऑब्जर्वेशन कौन किए थे, हमारा बोसिसन जेनसन ने किया था। और किस पे वर्क किए थे, ये ओट कोलियोप्टाइल पे किए थे, ओट के कोलियोप्टाइल पे किए थे 1913 में। उसी तरह से हमारा बेंट 1928 में क्या परफॉर्म किए थे, एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर इन्होंने क्या किया था कि मतलब एक मतलब जो होता है ना कोलियोप्टाइल, जो होता है कोलियोप्टाइल का मतलब फ्रेशली कट किए थे कोलियोप्टाइल को, और उसको अगार ब्लॉक पे कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ दिए थे। उसी तरह से फिर उसके बाद क्या किए थे कि अगार ब्लॉक को फिर उसको कट कर दिए छोटा 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 टुकड़ा में, और इसेंट्रिकली उसको क्या कर दिए, उसको प्लेस किए, और जो हमारा फ्रेशली कट जो था कोलियोप्टाइल टिप्स उसको ला करके वहाँ पे मतलब रख दिए। तो उससे क्या देखे कि मतलब जो हमारा जो कोलिप्टाइल था उसका मूवमेंट वो अपोजिट हो रहा था, यानी उसमें देखे कि मतलब जो पहले से उसमें मतलब ये शो कर रहा था कि उसमें पहले से जो हमारा अगार ब्लॉक था उसमें हमारा कोलिप्टाइल क्या हुआ था कि मतलब डिफ्यूज हुआ था, यानी उसमें क्या शो कर रहा था कि अल्टीमेटली कि हमारा जो प्लांट था उसमें इलोंगेशन हो रहा था, सेल इलोंगेशन। अल्टीमेटली यही है कि हमारा जो ऑक्सीजन है क्या करता है, उसमें सेल इलोंगेशन करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। फिर है नेक्स्ट की प्रिकर्सर। हमारा प्रिकर्सर क्या है ऑक्सीजन का, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्यों है प्रिकर्सर, क्योंकि जो हमारा सिंथेसिस के टाइम होता है तो सबसे पहला हमारा जो होता है कौन सा प्रोडक्ट होता है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर है वो क्या कहलाता है, ट्रिप्टोफान कहलाता है। और हमारा इसका जो नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, ए फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर एसिडिक इन नेचर। फिर हमारा दो तरह का ऑक्सीजन होता है, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। तो जो नेचुरली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन, जो कि हमारा प्लांट खुद ही प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा सिंथेटिक हो गया, तो जैसे कि ये हो गया आई ए हमारा जो क्या है नेचुरल ऑक्सीजन है, और आई बी ए हो गया, एन ए हो गया, 2,4-D हो गया, ये सब क्या है हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। तो हम लोग 2,4-D को एज अ बीडी साइड में यूज करते हैं, जैसे ब्रॉड लिप के लिए होता है तो वो सब के लिए यूज करते हैं बीडी साइड में। फिर जो हमारा एन ए हो गया जिसको हम लोग प्लानोफिक्स भी बोलते हैं, और मतलब ट्रेड नेम, और आई बी ए जो हो गया हमारा क्या हो गया, रूटेक्स हो गया, रूटेक्स हो गया, सेराडेक्स हो गया, ये सब हो गया। तो हमारा रूट का मतलब रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारा जो इसका जो सिंथेसिस होता है, जैसे कहते हैं कि मतलब ये क्या होता है, हमारा जो हार्मोन होता है फाइटो हार्मोन, या तो कह सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सिंथेसाइज होता है अदर पार्ट्स पे और ट्रांसलोकेट होता है अदर पार्ट्स पे। तो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन, तो ये सूट और रूट टिप से, यंग एक्सपैंडिंग लीव्स में। कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सूट पे हो रहा है, रूट टिप पे हो रहा है, सूट या रूट टिप पे कह सकते हैं, या तो यंग एक्सपैंडिंग लीव्स में। तो सिंथेसाइज साइट कहाँ हो गया हमारा, सूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, और यंग एक्सपैंडिंग लीव्स में हो गया। और इसमें एक फ्री ऑक्सीजन होता है जो कि मतलब क्या कहलाता है हमारा, ग्लूकोब्रेसिसिन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है हमारा, सबहोय कैबेज में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोब्रेसिसिन जो होता है हमारा क्या है, फ्री ऑक्सीजन है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है हमारा, सबहोय कैबेज में हो रहा है। फिर इसका रोल क्या क्या है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि इसका पोलर ट्रांसलोकेशन होता है, यानी एपेक्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट। ये हम लोग बताए थे क्या था, एपेक्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि बेसिपेटल होता है ये।
फिर उसके बाद हो जाता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में क्या है कि इसका जो एपिकल पार्ट होगा वो उसमें इलोंगेशन होगा। इसका जो लेटरल पार्ट होगा, ये जैसे लेटरल हो गया तो इसका ग्रोथ उतना नहीं होता है जितना ये इसका एपिकल होता है। यानी डोमिनेंस का ही मतलब होता है कि ये इसका जो एपिकल पार्ट होगा ये डोमिनेंट होगा। इसी तरह से जैसे कि हम लोग जैसे चना का होता है, चना में क्या करते हैं हम लोग, निपिंग करते हैं। निपिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो एपिकल टिप होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होना रुक जाता है, जिससे क्या होता है हमारा कि लेटरल जो सूट होता है उसका ग्रोथ होने लगता है। तो लेटरल सूट होगा, जितना ज़्यादा लेटरल सूट होगा हमारा उतना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होता है, उतना उतना ज़्यादा हमारा उसमें पॉड का फॉर्मेशन होगा। तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। इसलिए हम लोग जो ग्राम में क्या करते हैं, निपिंग करते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या है, प्रोमोट और इनहिबिट एब्सिशन ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट्स। यानी हमारा ये प्रोमोट भी करता है और इनहिबिट करता है एब्सिशन को। तो ये कैसे कह सकते हैं, तो हमारा जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का उस पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा है या कम है। तो उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, इनहिबिट भी कर सकता है और प्रोमोट भी कर सकता है। उसी तरह से हमारा स्टिमुलेट कर सकता है सेल इलोंगेशन में। तो सेल इलोंगेशन में तो देखे ही थे कि जैसे कि अब हमारा था एवेना कर्वेचर टेस्ट था, उसमें भी मतलब प्रूव किए थे कि हमारा क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। फिर प्रोमोट और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ एडवेंटेशियस रूट्स। यानी एडवेंटेशियस रूट्स में भी ग्रोथ में उसको हेल्प करता है। तो हम लोग जानते हैं दो हार्मोन, जैसे कि टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, दो हार्मोन का यूज करते हैं। एक साइटोकाइनिन हो गया और एक दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। तो मेनली हम लोग ऑक्सीन जो यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, कि ताकि उसका रूट का ग्रोथ अच्छा हो। और दूसरा है हमारा साइटोकाइनिन, किसके लिए यूज करते हैं, कि ताकि सूट का फॉर्मेशन जल्दी हो। तो हमारा जो सूट और रूट का ग्रोथ हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारा ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन डालते हैं। अगर ऑक्सीन ज़्यादा हो गया तो रूट का जल्दी फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो सूट का जल्दी फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीन किस में हेल्प करता है, रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रूट के इनिशिएशन में। तो जैसे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि रूट इंडक्शन, तो सभी का अलग अलग डोजेज है कि मतलब किस में कितना डोज देना चाहिए। तो IBA है जो कि 1% हम लोग ब्रेड फ्रूट कटिंग में देते हैं। IA है जो हमारा क्या होता है 200 ppm में यूज करते हैं लोकट, जब एयर लेयरिंग करते हैं तब उसमें, ताकि कि रूट फॉर्मेशन हो। फिर IA जो है हमारा 75 ppm यूज करते हैं ग्रेप के कटिंग में। तो जनरली जो भी हमारा जो स्टेम कटिंग हो गया, हार्डवुड कटिंग हो गया, ये सब में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीन का यूज करते हैं जो कि रूटेक्स होता है। NA का हम लोग 0.2% यूज करते हैं लेमन कटिंग में। फिर IBA हमारा 200 ppm यूज करते हैं स्वीट लाइम कटिंग। तो हमारा जितना भी कटिंग है उसमें क्या होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ताकि रूट का मतलब रूट इनिशिएशन के लिए मेनली यूज करते हैं हम लोग। फिर IBA हो गया, हम लोग 3000 ppm यूज करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग में। 3000 ppm हम लोग यूज करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग में। फिर 6000 ppm हार्डवुड कटिंग में। तो ये अलग अलग है, जैसे कि हम लोग ऑर्नामेंटल्स में यूज करते हैं प्लांटिंग करने के लिए, तो कुछ होता है सेमी हार्डवुड कटिंग होता है, कुछ हार्डवुड कटिंग होता है। तो उसके लिए अलग अलग कंसंट्रेशन है हमारा IBA का, रूटेक्स का। तो 3000 ppm हमारा हो जाएगा सेमी हार्डवुड कटिंग के लिए और 6000 ppm हो जाएगा हार्डवुड कटिंग के लिए। तो ये जनरली सब में प्रैक्टिकली अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये सब मतलब ज़रूरी है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे डीप मेथड हम लोग करते हैं, डीप मेथड ऑफ बेसल पोर्शन ऑफ कटिंग फॉर 5 सेकेंड टू 2 मिनट्स के लिए। मतलब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डीप कर देते हैं जो बेसल पार्ट होता है हमारा कटिंग का चाहे कुछ का, तो उसको क्या करते हैं, डीप करते हैं फॉर 5 to 2 मिनट्स के लिए, 5 सेकेंड टू 2 मिनट्स के लिए इन 1000 to 10,000 ppm सोल्यूशन में। सोल्यूशन ऑफ IBA गिव्स गुड रूटिंग इन कटिंग्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी जो हमारा कटिंग है तो उसको क्या करते हैं, डिप करते हैं कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए। कितने सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है IBA का, 1000 से 10,000 ppm सॉल्यूशन में। तो उससे देखा जाता है कि हमारा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो कटिंग्स है उसमें अच्छा रूट का ग्रोथ होता है। फिर है कुछ हमारा बीड कंट्रोल हो गया, जैसे 240 बताए थे कि हमारा जो क्या होता है,
जो ब्रॉड लीफ होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 2,4-D, NNA, MCPA, 2,4,5-T हो गया, TC, ये सब क्या होता है हमारा बीट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है हार्मोन को। फिर कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रॉप, यानी हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारा क्या हो रहा है, किसी में फ्लावर गिर रहा है, किसी में फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब को रोकने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो जैसे कि 10 to 20 ppm NA का यूज करते हैं फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल में। फिर उसके बाद 10 ppm 2,4-D का यूज करते हैं नागपुर संतरा में। मैंगो में ज़्यादा यूज किया जाता है, चौसा वेराइटी में उसको फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए कितना 50 ppm NNA का यूज किया जाता है। फिर एप्पल में भी हम लोग 5 ppm NNA का यूज करते हैं। फिर NA जो होता है हमारा 20 ppm एंड 2,4-D एट 2 to 5 ppm फ्रूट सेटिंग इन टोमेटो। टोमेटो में भी हम लोग फ्रूट सेटिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, NA का यूज करते हैं 20 ppm एंड 2,4-D एट 2 to 5 ppm फॉर फ्रूट सेटिंग के लिए। फिर हम लोग ऑक्सीजन का क्या करते हैं, फ्लावर के रेगुलेशन में भी यूज करते हैं। फ्लावरिंग के रेगुलेशन में जैसे पाइनएप्पल में कितना यूज करते हैं हम लोग, NA एट 5 to 10 ppm हो जाएगा। फिर गुआवा हो गया, गुआवा में कितना करते हैं हम लोग, 600 ppm करते हैं NA। तो ये सब है जो मतलब कुछ कुछ है जो हम लोग प्रैक्टिकली ये सब थोड़ा जान ले तो ये सब हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिट है। और ये सब हमारा क्या है, ऑक्सीजन का रोल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।